गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ल्यूकास अभिकर्मक पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ल्यूकास अभिकर्मक ल्यूकास रीजेंट समान मोलर अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट मिक्सचर of concentrated hydrochloric acid plus anhydrous zinc chloride equal molar ratio in equal molar ratio। समान मोलर अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों की पहचान की जाती है। ध्यान से देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान की जाती है। इस परीक्षण यानी टेस्ट को
ल्यूकास परीक्षण ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों की पहचान की जाती है। इस परीक्षण को ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल समान सूत्र RCH2OH ये है। एग्जाम्पल, पहला मेंबर CH3CH2OH एथिल एल्कोहल। सेकेंड मेंबर CH3CH2CH2OH एन प्रोपिल एल्कोहल ETC। प्राथमिक एल्कोहल जिसका सामान्य सूत्र RCH2OH और एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप RCH2OH जिसमें एथिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, बहुत सारे एल्कोहल आते हैं। द्वितीयक एल्कोहल, समान सूत्र RCHOH R R या RCHOH R डैश। R डैश भी क्या है? एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है। तो R R बराबर भी है और R कैन नॉट इक्वल टू R डैश। तो एग्जाम्पल CH3CHOH CH3 ये है। इसका नाम है 1,2,3 प्रोपेन टूआल। प्रोपेन टूआल, प्रोपेन टूआल। सेकेंड एग्जाम्पल CH3CHOH CH2CH3 इसका नाम 1,2,3,4 ब्यूटेन टूआल, ब्यूटेन टूआल। तो प्रोपेन टूआल, ब्यूटेन टूआल द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण है। एथिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण है। ल्यूकास अभिकर्मक
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान की जाती है ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। और इस परीक्षण को ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। समान मोलर अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसे ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तृतीयक एल्कोहल सामान्य सूत्र R OH या R-OH या तीनों एल्किल समूह अलग अलग हो सकते हैं। R-OH ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल CH3OH, इसका नाम है 1,2,3 मेथाइल या मेथिल। प्रोपेन 2-आल। सेकेंड एग्जाम्पल CH3OH। ये है, दो एल्किल समूह इक्वल हैं और एक एल्किल समूह अलग है। ये भी तृतीयक एल्कोहल है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। 2 मेथिल ब्यूटेन 2-आल। थर्ड एग्जाम्पल CH3 नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कार्बन के आते हैं, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 COH और CH3। इधर CH2 CH3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो नंबरिंग यहाँ करते हैं 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 पे आ रहा है, यानी इस तरफ से करेंगे तो 3 मेथिल मैक्सिमम कार्बन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 3-आल। हेक्सेन 3-आल ये है। तो तृतीयक एल्कोहल जो है बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं।
द्वितीयक एल्कोहल के बहुत उदाहरण हैं। इसी प्रकार प्राथमिक एल्कोहल के बहुत अधिक उदाहरण हैं। ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों की पहचान की जाती है। आइए कैसे इसकी पहचान की जाती है देखते हैं। एल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सांद्र, निर्जल जिंक क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ में जल प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड ये भी प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखिएगा परीक्षण कैसे करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एल्कोहल को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। एल्कोहल को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। अब वह एल्कोहल प्राथमिक हो या द्वितीयक एल्कोहल हो या तृतीयक एल्कोहल हो, उसमें थोड़ी सी मात्रा में ल्यूकास अभिकर्मक मिला देते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में मट मैला या धुंधला पन दिखाई देता है। व्हाइट टर्बिडिटी तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही टेस्ट ट्यूब में परख नली में एल्कोहल लेते हैं और उसमें थोड़ी सी मात्रा में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं, तो परख नली के अंदर मटमैलापन या धुंधलापन दिखाई देता है, जिसे व्हाइट टर्बिडिटी कहते हैं। बड़े अच्छे से दिखाई देता है। तो उससे पहचान की जाती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की। ध्यान से इसे देख लीजिए कि आता है परख नली में। परख नली में सबसे पहले एल्कोहल लेते हैं, उसमें थोड़ी सी मात्रा में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं। परख नली के अंदर देखते हैं कि मटमैलापन दिखाई दे रहा है या धुंधलापन दिखाई दे रहा है, जिसे व्हाइट टर्बिडिटी कहते हैं। तो अगर ये धुंधलापन आ जाता है तो हम कहेंगे कि यह एल्कोहल है। अब एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है
कि द्वितीयक एल्कोहल है कि तृतीयक एल्कोहल है। ट्रिक, ध्यान से देखिएगा इसको। ट्रिक, तृतीयक एल्कोहल HCl सांद्र और निर्जल जिंक क्लोराइड। तो वाइट टर्बिडिटी, मटमैलापन या धुंधलापन तुरंत आ जाता है। मतलब शीघ्र आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही तृतीयक एल्कोहल प्रकनली में लिया, थोड़ी सी मात्रा में ल्यूकास अपकर्मक मिलाया, धुंधलापन या मटमैलापन जिसे वाइट टर्बिडिटी कहते हैं वो तुरंत ही आ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जो एल्कोहल दिया गया है वो तृतीयक एल्कोहल है। सेकेंड, द्वितीयक एल्कोहल प्लस HCl सांद्र निर्जल जिंक क्लोराइड। तो वाइट टर्बिडिटी, धुंधलापन या मटमैलापन 5 से 10 मिनट में आता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही परख नली में एल्कोहल लिया, ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया, थोड़ी सी मात्रा में जो मटमैलापन है परख नली के अंदर या धुंधलापन जिसे वाइट टर्बिडिटी कहते हैं, वो 5 से 10 मिनट में यदि आ जाता है तो वह एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। थर्ड पॉइंट, प्राथमिक एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र निर्जल जिंक क्लोराइड। वाइट टर्बिडिटी 30 मिनट के बाद आता है। बहुत जल्दी नहीं आता, 30 मिनट के बाद आता है, तो वह प्राथमिक एल्कोहल होगा। ल्यूकास परीक्षण कैसे करते हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। परख नली में थोड़ी सी मात्रा में एल्कोहल लेते हैं और उसमें 4 से 5 बूंद ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं। परख नली के अंदर धुंधलापन, मटमैलापन जिसे वाइट टर्बिडिटी कहते हैं, वो तुरंत ही आ जाता है ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर, तो वह एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल होगा। एल्कोहल परख नली के अंदर एल्कोहल लिया है, थोड़ी सी मात्रा में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया है, मटमैलापन या धुंधलापन
जिसे वाइट टर्बिडिटी कहते हैं, यदि वह परख नली के अंदर 5 से 10 मिनट में दिखाई देता है तो दिया गया एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल होगा। परख नली में एल्कोहल लिया है, थोड़ी सी मात्रा में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया है, परख नली के अंदर मटमैलापन या धुंधलापन जिसे वाइट टर्बिडिटी कहते हैं, यदि वह 30 मिनट के बाद आता है तो दिया गया एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है। तो ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ी अपक्रिया नहीं है। ल्यूकास अभिकर्मक समान मोलर अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों की पहचान की जाती है, जिसे ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। परख नली में थोड़ी सी मात्रा में दिया गया एल्कोहल और उसमें 5 से 6 बूंद ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं तो परख नली के अंदर मटमैलापन या धुंधलापन या वाइट टर्बिडिटी दिखाई देता है। यदि धुंधलापन या मटमैलापन तुरंत आ जाता है, शीघ्रता से आ जाता है, तो तृतीयक एल्कोहल है। यदि धुंधलापन या मटमैलापन 5 से 10 मिनट में परख नली के अंदर दिखाई देता है तो द्वितीयक एल्कोहल है। यदि परख नली के अंदर धुंधलापन या मटमैलापन 30 मिनट के बाद दिखाई देता है तो दिया गया एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है। ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करता है। कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करता है प्राथमिक एल्कोहल। जब कमरे के ताप से ऊपर ताप आता है तब वाइट टर्बिडिटी जिसे मटमैलापन या धुंधलापन कहते हैं वो आधे घंटे के बाद दिखाई देता है, 30 मिनट के बाद दिखाई देता है। इस प्रकार तीनों एल्कोहलों में क्रियाशीलता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा, तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल की होती है, सबसे कम क्रियाशीलता प्राथमिक एल्कोहल की होती है। इसलिए तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण शीघ्र मटमैलापन या धुंधलापन आ जाता है। द्वितीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता तृतीयक एल्कोहल से कम है, इसलिए धुंधलापन 5 से 10 मिनट में दिखाई देता है, जबकि प्राथमिक एल्कोहल की क्रियाशीलता बहुत कम होती है द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की तुलना में, इसलिए धुंधलापन 30 मिनट के बाद दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा
किन कार्बनिक यौगिकों की पहचान की जाती है और लूकास परीक्षण क्या है, आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।